वाओ, दैट वाज वंडरफुल। आजकल जेनजी जो है वो बहुत ही चर्चा में है, खासकर जंतर मंतर पर जो हुआ वो तो आपने सभी ने देखा होगा रील्स में। लैंग्वेज को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं उनकी। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक अपनी रील में बोला कि ये जेनजी भटका हुआ है, लेकिन ये जो जेनजी हम यहाँ पर देख रहे हैं ये कौन सा जेनजी है फिर, आइए इन्हीं से जान लेते हैं। जेनजी एज ए जनरेशन हमें एक बॉक्स में फिट करना समझदारी वाला काम तो नहीं होगा, बिकॉज जेनजी इज द वन हु लिव्स इन मॉडर्निटी, embraces tradition and talks about curiosity, asks question। और हम भी उन्हीं एक जेनजी का पार्ट है जो अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़, अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को एम्ब्रेस करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, सही सवाल पूछते हैं एंड ट्राई टू ग्रो इन द राइट डायरेक्शन। एंड दैट इज़ वाई वी आर द गोपीज। We are the first spiritual girl group of India, and we are bringing the wave of bhajan clubbing, bhajan pop, a new era of bhajan clubbing altogether. So let me introduce our team. Shruti Sridhi Devidasi. I'm officially an editor and playing the role of editor only in the Gopis. Hare Krishna. So I am currently working as a teacher professionally, and with the Gopis team, I'm a singer and a choreographer. Hare Krishna, I am Param Shakti Devi Dasi, and professionally I'm an anchor and MC. And in the Gopis, I'm one of the lead singers with Anuragini Vishakha Devi Dasi. And also I do anything else, whatever is there, as an MC as well. Hare Krishna, my name is Gopi Priya Devi Dasi and I'm the makeup artist of the group. Hare Krishna, I'm Aditi and I'm currently studying in college. तो यहाँ पर जो सबसे छोटा मेंबर है आपके ग्रुप का इज हियर। सो यू आर अ स्टूडेंट? Yeah, I'm currentली studying in college. सो ये बहुत ही प्यारा सा इंट्रोडक्शन आपने दिया। अब मुझे ना एक बहुत यहाँ पर जानना चाहती हूँ मैं, ये भजन क्लबिंग भजन ये कैसे साथ चलते हैं, और एक्चुअली परफॉर्मेंसेस कहाँ होती हैं? जहाँ पर हम क्लबिंग की बात करते हैं तो हम क्लब्स की बात करते हैं, मॉल्स में भी होते हैं, तो ये वाला जो जेनजी का भजन क्लबिंग होते हैं ये होता कहाँ है? So I think bhajan clubbing itself speaks clubbing. Mentality कहाँ जाती है? Clubs, enjoyment, parties. Why not? I think भगवान के भजन को ना एक mentality बना रखा है. That is what? Soothing. We are emotional. We are tired. We want God. हम बहुत दुखी हैं लाइफ में. सिर्फ दुख में क्यों भगवान को याद करें? सुख में भी तो भगवान को याद किया जा सकता है। And if I want to party, why not with Krishna? Why not with God? So this is where everything evolved and bhajan clubbing came up for. And I think bhajan clubbing itself speaks a lot. It's not just clubbing in a party. So it's just enjoying. It's just feeling, एक सुकून, एक भगवान के लिए डांस करना, भगवान के लिए एंजॉय करना। तो there is not even a single place जहाँ हम उसको फिक्स कर सकते हैं कि यहीं पर भजन क्लबिंग होगी। Why? Itself we make the studio as a bhajan clubbing studio right now. What say? At the end we're gonna do it for sure. We can do it right now. Why not? Let's have something. Shall we? Yes. Song. Yeah. Musician, are you ready? Okay. Shall we? बिल्कुल। Let's go. कृष्णा का नाम लीजिए और शुरू करिए। दुनिया से दूर हुई हुई मैं दीवानी, तेरे दीदार को मैं जाऊं बलिहारी। दुनिया से दूर हुई हुई मैं दीवानी, तेरे दीदार को मैं जाऊं बलिहारी। कान्हा का ही देखा मैंने सपना, मैंने तो हरि नाम जपना, 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 मैंने तो हरि नाम जपना। क्या बात है, क्या बात है। आज हमारे स्टूडियो में ना एकदम भक्ति में यहाँ पर एनवायरनमेंट हो गया, और बिल्कुल इतनी बीट्स पर कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि कैसे भजन भी गाया जा सकता है, कैसे भगवान का भी नाम लिया जा सकता है। आपका ये वाला सॉन्ग है ये वायरल हुआ एकदम, पर ये सॉन्ग आया कहाँ से, क्या इसके ओरिजिन है, कैसे इसको आपने शुरू किया, आइडिया क्या था? So I think basically when we first listened to the original song Naal Nachna, of course we come from Dhurandhar film ka. So we come from a dancer background, okay? We all are trained dancers in jazz, in classical, in ballet, hip hop, contemporary. तो यहाँ हम आपको छोड़ने नहीं वाले हैं।
है ना, नाउ वी नो दैट यू आर ऑल ट्रेन डांसर, तो हम बिल्कुल यहाँ पर एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए. सो ऑफ कोर्स हमें अपबीट म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है सुनने में. जब से हम भक्ति में आए वी ट्राई टू नॉट लिसन टू मटीरियलिस्टिक सॉन्ग्स, क्योंकि उसका लिरिक्स जो है वो कॉन्शियसनेस पे अफेक्ट करता है. एंड वी रियली डोंट वांट टू स्पॉइल आवर कॉन्शियसनेस ऑन थिंकिंग अबाउट गर्ल्स, ड्रग्स एंड एवरीथिंग. सो वी ट्राई टू कम अबव इट, लेकिन उसके साथ साथ हम बीट्स मिस करते हैं, नॉट गना लाई. तो व्हेन वी फर्स्ट हर्ड दैट सॉन्ग, ऑफ कोर्स वी लव द बीट्स, बट हमें वो लिरिक्स इतना रेजोनेट नहीं कर रहा था. वी वर नॉट रिलेटिंग टू दैट. So we were, I think actually we were going for a show and we were at the airport और हमने ये song सुना and then we just got an idea like let's try something. Okay, so हमने फटाफट वो डाउनलोड करा and हमारी 2.5 घंटे की फ्लाइट थी. Within that 2.5 घंटे की फ्लाइट the song was ready. वाह. So at the same time, at first, as soon as we heard Naal Nachna, the dancer in us was like, wow, क्या beats हैं. मैंने देखा है आपका रील, उस पे डांस, अमेजिंग. Dance का all the credit goes to Anuragini Vishakha Mataji here, because she is the main choreographer. The viral choreo, because of her, it's so viral. So at first we were like, Naal Nachna, यार beats तो अच्छी है, लेकिन बना पाएंगे. Then firstly we were like, छोड़ो. Then all of a sudden I came to Gopi Priya and I said, what if we just, मैंने तो हरि नाम जपना. Hold that idea. We are not going to lose this flight. We are not going to sleep. We're going to write all the lyrics and then it just... आपने ना यहाँ पर लिरिक्स की बात करी कि गानों में जो लिरिक्स होते हैं ना वो इस तरह से. अभी जो चर्चा में चल रहा है, ये जो खासकर प्रोटेस्ट हुए हैं, उसमें ना लैंग्वेज को लेकर बहुत बातें हो रही हैं. तो ये भी एक जेन ज़ी है. अब आप लोग इससे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और कैसे, हाउ डू यू टेल दिस जेन ज़ी कि नहीं ये है. और आई एम श्योर माँ बाप भी सुनते होंगे इनके भी, तो उनको भी ये अपशब्द तो नहीं पसंद आते होंगे. तो जेन ज़ी का जो ये एक बन चुकी है, इमेज बन चुकी है, उसको तोड़ना कितना मुश्किल है? जेन ज़ी को लेकर बहुत लोगों के बहुत नजरिए हैं जिसको बदलने की बहुत जरूरत है. कोई सोचता है कि जेन ज़ी अपने मन मर्जी से चलती है, जिसका मतलब क्या है कि वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हैं, वो अपने लॉजिक्स को यूज करते हैं, ऐसे ही किसी के पीछे नहीं चलते. तो जेन ज़ी इज समथिंग, जेन ज़ी आर द पीपल हु इवॉल्व विद देयर ओन इंटेलिजेंस, है ना. जो भी पहले क्या होता था, हमें बता दिया गया है कि ये करना है तो ये करना है, नो मैटर व्हाट. पर अभी हम ब्रेन यूज करते हैं, हम सोचते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है. बहुत सारी बातें यहाँ पर हो गई, पर मुझे ना अभी पता चला है आप लोगों का लेटेस्ट सॉन्ग रिलीज हुआ है, तो एक ग्लिम्स हो जाए, उसका भी कुछ गुनगुना लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. Okay, ready. Can we have the music? 1, 2, 1, 2, 3. तेरी लीलाओं में मैं खो जाऊं इस तरह, ओ कान्हा, ओ कान्हा. इन आँखों में तुझे बसा लूं मैं जरा, ओ कान्हा, ओ कान्हा. पल पल मेरा गुजरे यूं ही, तेरे दर पे ही है मेरा पता. तुझे भूल के जो जीना पड़े तो मुश्किल लगे हर रास्ता. क्या बात है. आई थिंक क्लैप फॉर योरसेल्फ फॉर दिस सच अ वंडरफुल सॉन्ग. यहाँ पर गोपीज बैंड जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग. आप लोग के अलग अलग प्रोफेशंस हैं सब है. आप लोग सब इकट्ठे कैसे आए, कैसे फॉर्म हुआ? 2 साल पहले आप लोगों के बैंड की शुरुआत हुई, कैसे हुई? लेकिन तो कहानी पीछे जाती है हमारे स्कूल टाइम से. हम सब एक दूसरे को स्कूल से जानते हैं. ये हमारे सीनियर्स हैं. गोपी प्रिया और मैं बैचमेट्स हैं. अदिति हमारी जूनियर है. दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद वसुंधरा वी आर फ्रॉम, राइट. तो डांसिंग साथ में करते थे. फिर धीरे धीरे एक साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी जुड़े एक एक करके. एंड देन वी गॉट टू नो व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, आवर इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. और हम जुड़े किन से? हमारे जो मेंटोर हैं, हमारे जो विजनरी है हिज ग्रेस गोविंद मोहन प्रभु जी, एंड हमारे जो डायरेक्टर है हिज ग्रेस विशिष्ट कृपा प्रभु जी, जो हमारे टीचर भी रह चुके हैं, जिन्होंने हमें डांस सिखाया, हमें थिएटर सिखाया, सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स
बचपन से हमने उनसे सीखे, तो हमारे मेंटोर से स्पिरिचुअल मेंटोर भी एक तरीके से वो बन गया और हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में पता चला। सो ऑफ कोर्स गृहस्थ लाइफ तो हमें सीखना था, जीना ही था, तो वी वर इन कॉलेज, वी डिड आवर स्टडीज एंड एवरीथिंग एंड चोज आवर प्रोफेशंस आल्सो, और जितनी सेवाएं करना, ये सब करना, लर्निंग, लेक्चर्स, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। एक दिन हिज ग्रेस गोविंद मोहन प्रभु जी, जो हमारे विजनरी, उन्होंने बोला कि आप सब लोग को भगवान ने इतना टैलेंट दिया है, तो आप लोग कुछ मिल के क्यों नहीं करते हो? एंड देन द डायरेक्टर, हमारे डायरेक्टर ने हमें सही डायरेक्शन दी और बोला कि वी शुड फॉर्म अ ग्रुप। We started as a dance group because, like we said, dancing was a passion of ours. तो jazz, Jazz, hip hop, Afro sometimes, semi-classical majorly. Classical we don't do, but more into Western dance forms. कि we should upgrade something, कुछ अलग करते। तो हमने सोचा, being Gen Z, we are aware what is going on in the world. Globally, girl groups कितना पसंद करते हैं लोग, K-pop का बहुत क्रेज है बच्चों Korean में। dramas, Korean K-pop, of Yes. course. BTS, Yes. ने BTS के नाम पर आंखें चमक जाती हैं। Exactly. So we were like, why not something in India and why not something spiritual? But this was a bit of a risky idea. Like कि पता नहीं, not sure. But we were like, you know what? भगवान का नाम लेते हैं, और प्रयास शुरू करते हैं। Yes, शुरू करते हैं। लेकिन एक टेस्ट आपका यहाँ पर हम लेंगे। Okay. बॉलीवुड में बहुत सारे गाने पॉपुलर हैं, भजन्स हैं, भजन आपने अभी कहा कि बहुत ही बोरिंग नहीं होने चाहिए, है ना, कुछ जेनजी की लैंग्वेज में होने चाहिए। तो कुछ पॉपुलर भजन को आप हमें जेनजी लैंग्वेज में, पॉप लैंग्वेज में कैसे सुनाएंगे, के पॉप में? अच्छा, बिफोर दैट जस्ट वन स्टेटमेंट कि जो हम बात करते हैं, जो ट्रेडिशनल भजन से बोरिंग एंड ऑल, वी आर नॉट सेइंग दैट। वी रिस्पेक्ट आवर आचार्यास। हमने हमारे गुरु से, हमारे मेंटोर से भी यही सीखा है। नहीं, तो यहाँ पर कुछ पॉपुलर भजन को आप हमें के पॉप स्टाइल हाँ में जी, दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल। सो 1, 2, 1, 2, 3. मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। क्या बात है। बाकी बिहारी एक बार अच्युतम केशवम का भी एक पॉप वर्जन हो जाए। Okay. 5, 6, 7. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। क्या बात है। हमारा यहाँ जो स्टूडियो है पूरा, दे आर ऑल मेस्मराइज्ड। इतना ब्यूटीफुल वर्जन है ये। अब ना मैं नहीं बताऊंगी कोई भजन का प्रेफरेंस अपना, आपके यहाँ जो सबसे छोटी गोपी है ना, इनसे पूछते हैं कि कौन सा वर्जन, एक पॉप वर्जन होना चाहिए भजन का। Radha Madhav. We can do Radha Madhav. It's a very, very popular ISKCON bhajan, and our Gurujans love it. Can we sing that? ऑफ कोर्स। Okay, ready? जय राधे, जय राधे, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 1 2 3 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Good girl like to pray to Lord of Universe. Let drop it down, mercy on the fallen ones. Good girl like to pray to Lord of Universe. Let drop it down, mercy on the fallen ones. दुनिया से दूर हुई मैं दीवानी, तेरे दीदार को मैं जाऊं बलिहारी. दुनिया से दूर हुई मैं दीवानी, तेरे दीदार को मैं जाऊं बलिहारी. कान्हा का ही देखा मैंने सपना, मैंने तो हरि नाम जपना, मैंने तो हरि नाम जपना, मैंने तो हरि नाम जपना, मैंने तो हरि नाम जपना. Why don't we come on all together and just bow down, say you want surrender and chant out loud, yeah. Lose yourself in the leela of the blue boy now and come and say it with your hands up in the air now. Na 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 na. देखूं मैं देखूं तुझी को जहां भी, नजरें ये मुझको तुझी से मिलानी. देखूं मैं देखूं तुझी को जहां भी, नजरें ये मुझको तुझी से मिलानी. कान्हा को ही माना मैंने अपना, मैंने तो हरि नाम जपना, मैंने तो हरि नाम जपना, मैंने तो हरि नाम जपना, मैंने तो हरि नाम जपना. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मैंने तो हरि नाम जपना. ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब और ऐसे बढ़िया वेलकम बैक हमारे शो में आज तक नहीं हुआ है. बहुत ही मज़ा आया. ब्रेक के बाद, ब्रेक से पहले भी हमने बहुत सारे भजन यहाँ पर सुने. आपके साथ ना यहाँ पर एक म्यूजिशियन आए हुए हैं. मैं इनसे भी कुछ जानना चाहती हूँ कि जब यहाँ पर ये भक्ति वाले गाने होते हैं और एक भक्ति का जो फॉर्म होता है वो के-पॉप स्टाइल में हो रहा है, तो कितना चैलेंजिंग होता है यहाँ पर बीट्स मिलाना और मैच करना. हेलो, मेरा नाम चारू, जैसा आपको पहले ही बताया. चैलेंजिंग मेरे ख्याल से नहीं होता है. कभी कभार हो भी जाता है, लाइक जब कुछ हमारे पुराने भजन हैं जो बहुत राग बेस्ड हैं. मैं वेस्टर्न म्यूज़िक सीखा हुआ हूँ, बट मैंने अपने इंडियन क्लासिकल को और वेस्टर्न म्यूज़िक को हर बार मैच करते हुआ चला हूँ, क्योंकि सिर्फ लैंग्वेज लिखने और पढ़ने में अलग है, म्यूज़िक हर जगह सेम होता है. इन्होंने ना एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर बोली कि म्यूज़िक की भाषा, भले वो वेस्टर्न हो इंडियन हो, एक तरह से भाषा एक है, लेकिन जब आप लिरिक्स चेंज करते हैं और वो पूरा स्टाइल चेंज कर देते हैं, वो क्लबिंग वाला स्टाइल हो जाता है. तो बहुत सारे कमेंट्स भी आए, मैं आई एम श्योर ऐसे आते होंगे, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता होगा. तो इस क्रिटिसिज्म से आप कैसे डील करते हैं? So talking about criticism, हाँ जी, criticism हर चीज़ का होता है, सिर्फ भजन क्लबिंग का नहीं. हम अगर विराट कोहली प्लेयर है, ही इज़ अ क्रिकेट प्लेयर, और अगर वो खेल रहा है और अगर वो किसी रीज़न की वजह से वो नहीं बैटिंग अच्छी कर पाए तो भी क्रिटिसिज्म होता है. तो क्रिटिसिज्म तो हर जगह है. तो भजन क्लबिंग के लिए जब क्रिटिसिज्म आता है, क्योंकि ये चीज़ भगवान से जुड़ी है, लोगों के हृदय से जुड़ी है, और हम जो म्यूज़िक बनाते हैं
वो हर कोई एक्सेप्ट करे ज़रूरी नहीं होता, किसी को समझ आता है किसी को नहीं समझ आता। तो हमारे कमेंट्स भी अगर आप पढ़ोगे, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी लिखी होती हैं जो हम भी शायद नहीं पढ़ पाते। वो बहुत कभी कभी हर्टफुल होता है कि हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं, हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप हमारे बारे में जानेंगी तो हम प्याज लहसुन नहीं खाते, हम किसी भी तरह का दया का स्तंभ नहीं तोड़ते हैं, हम सारी भक्ति, सारे फास्टिंग, सारी प्रॉपर 16 माला सब कुछ करना, सुबह 4 बजे जगना, हम रात को चाहे 12:30 बजे सोएं, हम तब भी 4 साढ़े 4 बजे जगना ही है। ब्रह्म मुहूर्त की इम्पॉर्टेंस हमारे गुरुजनों ने हमें बताई है। तो हम उस तरह के लोग हैं, और जब हम ऐसा कुछ पढ़ते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि क्या हम सही कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं। तो एक चीज़ पर छोड़ देते हैं कि भगवान देखेंगे, भगवान इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो नॉट जस्ट क्रिटिसिज्म, जिन लोगों को कभी शायद भजनों को जो डांस करना चाहते थे और वो नहीं कर पाए, तो उन्होंने भी रील्स बनाई हैं इस भजन पर। कुछ ऐसे मिलेनियल्स हैं। इनफैक्ट मेरा जो अगला सवाल था वो इसी चीज़ पर था कि जेनजी की यहाँ पर बहुत बातें हो रही हैं। Yes. लेकिन जेनजी का क्या व्यू है मिलेनियल्स को लेकर? Regarding our context about भजन क्लबिंग, I think we have received, हमें मिलेनियल से ज़्यादा प्यार मिला है। जितनी भी आप हमारी रील्स देखेंगी, 3000 प्लस रील्स बिकॉज ऑफ कृष्ण कृपा बन पाई है हमारे इस हरि नाम जपना सॉन्ग पर। एंड मैक्सिमम रील्स आर बाय मिलेनियल्स, और मिलेनियल्स विद देयर जेन अल्फा बच्चे। अच्छा। तो जेनजी के लिए हम कह रहे हैं भजन क्लबिंग, लेकिन मिलेनियल्स और जेन अल्फा ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो एक तरह से आपने मिलेनियल्स, जेनजी और जेन अल्फा तीनों को क्लब कर दिया है। आई थिंक हमने अपने शोज में भी ये देखा है दैट नॉट जस्ट जेनजी, नॉट जस्ट मिलेनियल्स, एवरी एज ग्रुप वाइब्स ऑन भजन क्लबिंग। मतलब क्या है भजन क्लबिंग, क्या है? अगर हम कोर में जाके देखें, भक्ति ही है, बस एक डिफरेंट लैंग्वेज में बोली जा रही है। अब हो सकता है किसी का भाव उस तरीके का ना हो, उनको पसंद आए सूदिंग चीज़ें, ठीक है, इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस। हमारी पर्सनल प्रेफरेंस थी कि हमें थोड़ा डांस एलिमेंट चाहिए, थोड़ा मस्ती एलिमेंट चाहिए, थोड़ा फन एलिमेंट चाहिए, लेकिन भक्ति भाव नहीं। तो भाव नहीं बदल रहा है, बस भाषा बदल रही है। और अगर हम जेनजी की ही भाषा में एक लाइन लें कि कृष्णा की फिलॉसफी क्या है आप लोगों के लिए, क्या है कृष्णा फिलॉसफी, तो वो क्या होगी? हम एक ही चीज़ पर चलते हैं और हमारे गुरुजनों ने एक ही चीज़ सिखाई है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा याद रखना है और कभी भी भूलना नहीं है। तो जेनजी की भाषा यही है कि भगवान को हमेशा याद रखो, और कभी भी वो समय ना आए जब हम भगवान को भूलें, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। हम अपने दुख को भगवान से बांट लेते हैं पर अपने सुख को कभी भगवान से नहीं बांटते। तो यही एक लैंग्वेज है हमारी। बहुत ही इमोशनल यहाँ पर बातें हो गई। अब कुछ फन राउंड हो जाए एक, और वो है रैपिड फायर राउंड। तो अगर मैं कहूँगी रामायण का आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? हनुमान। दैट वाज क्विक। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हनुमान। आपके बैंड में सबसे लेट आने वाला मेंबर कौन है? So I think हमारे पास आंसर आ गया है। इसी अच्छा चल रहा है। अच्छा, अगर आपको किसी एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ क्लब करने का मौका मिले तो कौन होगा वो? इतना सोचना, रैपिड फायर राउंड है भाई। कम ऑन। There are many celebrities. I think we can collab with everyone. But bhajan clubbing, I think I want to go with B Prag these days. Oh my God, his music, his compositions, Amazing. In fact, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, ready everyone, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। इतना म्यूजिकल रैपिड फायर राउंड जो है ना, वो मैंने कभी नहीं देखा, आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। अब ये बताइए कि अगर आपको दुनिया में और कहीं हॉलीवुड में किसी के साथ कोलैबोरेट करना होगा तो वो कौन होगा?
they're not here anymore. Beatles, because George Harrison बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर रहे हैं इस्कॉन की पूरी जर्नी में. उन्होंने अपना घर तक सैक्रिफाइस कर दिया था. एंड आज जो इस्कॉन लंदन है, दैट इज व्हाट जॉर्ज हैरिसन्स होम वाज. उन्होंने अपना घर प्रभुपाद जी को दे दिया था कि आप यहाँ मंदिर बनवाइए. लेकिन ये बताइए, आपके बैंड का सबसे ड्रामेबाज मेंबर कौन है और वो क्यों है? वो यहाँ पे नहीं आई है क्योंकि उनकी स्कूल की थोड़ी पढ़ाई है. बहुत सारे लोग नहीं आए हैं. यू शुड बी अवेयर ऑफ. आई थिंक मेनी आर मिसिंग. और सब कहीं ना कहीं आई थिंक समवेयर पीपल आर इन द हॉस्पिटल एज वेल ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस, फैमिली प्रॉब्लम्स. एंड लेकिन एक जो ड्रामेबाज है, शी इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ हैविंग फीवर और बहुत बीमार है वो. सो प्लीज़ प्रे फॉर हर कि वो जल्दी से ठीक हो जाए. वो बहुत बड़ी ड्रामेबाज है. और उसको यू वोंट बिलीव, हमारा एक सॉन्ग था कृष्णा तेरी हो गई, और हमने शायद जय किशोरी जी का वो गाना है, नहीं आई थिंक असीज कौर राइट सॉरी टू करेक्ट. तो उनका गाना है, तो उसको मेन एक्टिंग करनी थी उस पर. एंड शी इज़ टू स्मॉल, और वो थी बब्बू, ऐसे फूली हुई. तो उसको प्रभु जी ने बोला, डायरेक्टर ऑफ गोपीज, ही सेड कि आप मेन लीड हैं, आपको पतला होना पड़ेगा. शी सेड पतला, पिज्जा छोड़ोगे, ये छोड़ोगे, वो छोड़ोगे, सब छोड़ दोगे. एंड यू वोंट बिलीव, इतना ड्रामा किया है उसने फॉर लीविंग ऑल दोस थिंग्स. शी इज द बिगेस्ट. क्यों ना थोड़ी धुन हो जाए. वो कौन सा गाना था? अच्छा, उनका. एंड बाय द वे, शी इज तारिणी बेदी, our youngest member. Yeah. So we'll say hi to her. So that was तेरी धुन में कृष्णा ऐसे खो गई, मैं राधा तेरी धुन में कृष्णा ऐसे खो गई. बंसी बजी जब तेरी, मैं तेरी हो गई. बंसी बजी जब तेरी, मैं तेरी हो गई. हो जब आपने पकड़े हाथ तो दुनिया मेरी हो गई. आपने पकड़े हाथ तो दुनिया मेरी हो गई. बंसी बजी जब तेरी, मैं तेरी हो गई. एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाला है. ट्रेडिशनल म्यूजिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक मॉडर्न बीट्स? Oh my God, different choices. I think सबका होगा यहाँ पर, but we would go for mix because we don't want to leave traditional as we are. That's a very smart answer. Modernity with traditions. This is what Gen Z is about. Modernity with traditions. So we go for both. पर्सनल चॉइस. कई सिचुएशंस में कई बार आपको बहुत ज़्यादा भाव वाले भजन सुनने का मन करेगा, कई बारी बहुत सिचुएशंस में मॉडर्न भजन. Why leave one when you can choose both? ये जो बॉलीवुड का आजकल हमने कुछ मूवीज भी देखी. अभी रामायण का भी ट्रेलर आया है, हाल ही में रिलीज हुआ है. तो आप लोगों के लिए बॉलीवुड का क्या लगता है, वो किस ओर जा रहा है? I think it's a great shift, honestly. We are loving that everywhere, in every industry, there's like a Sanatan revolution happening. भगवान के बारे में लोग और जानना चाह रहे हैं. भजन क्लबिंग एक जो कॉन्सेप्ट, ये भी उभर के आया है. ये भी इसी वजह से, बिकॉज नाउ पीपल आर फाइनली रियलाइजिंग हाउ कूल देयर कल्चर इज. हमारा खुद का धर्म कितना कूल है, कितना कुछ सीखने को है, जानने को है, कितना सेलिब्रेट करने को है, वाइब्रेंट है. तो बॉलीवुड भी अब, क्योंकि मार्केट में जो हो रहा है और audience is also moving towards, so they are also trying, but at the same time, of course, we would want more authentic content. आप महाअवतार नरसिम्हा देखिए, जिन डिवोटी ने ये बनाई, उन्होंने, हमने सुना है जितना कि उन्होंने अपना घर गिरवी रखा था, and no one was believing that this movie would do something. Today that movie went to the Oscars as a nomination. I mean, that's so huge for Indian cinema, for Sanatan culture, everything. Why did that happen? Because that movie had authenticity. इतने आचार्यों से, इतने गुरुओं से पता कर रिसर्च हुई है बहुत. रिसर्च, yes, R&D is very important. So similarly, we are expecting कि अगर ये शिफ्ट इतना अच्छा हो ही रहा है, तो थोड़ी और ऑथेंटिसिटी अगर आ जाए, सही गुरु. Yes, I would like to add on in this. Authenticity आती कहाँ से है? तो वो मिलेनियल से ही आती है. Thank you so much. Yes. For the compliment. Validating. तो वही गुरुजनों से वो लेकर जब आएगा, तो वो फिर
genuinely it's going to be a box office hit also, and of course embracing culture also. We want to see our epics on the screen. Trust me, ऐसा नहीं हमें मन नहीं है, हमें बहुत मन है, बस authenticity के साथ हो जाए तो. एंड आई थिंक बॉलीवुड भी ये समझ गया है कि जब तक स्टोरी का ट्रीटमेंट ऑथेंटिक नहीं होगा उसको पब्लिक भी इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाएगी. द मोमेंट यू आर ट्रू टू द शास्त्रास, इट्स गोना बी अ हिट. अब आपके जो लिरिसिस्ट है ना, इनको हम छोड़ने नहीं वाले. आप लोगों ने बोला था बॉलीवुड के कुछ गानों पर धुने होने चाहिए, कुछ इंस्टेंट कुछ क्रिएट करा जाए यहीं प्राइम न्यूज़ के ऑफिस में. तो क्यों ना कुछ कोई बॉलीवुड सॉन्ग बताइए जिसके ऊपर आप अभी का भी एक भजन बना के हमें देंगे. आई थिंक बंटी और बबली की जो मूवी है उसकी पूरी प्लेलिस्ट हमें बहुत बहुत मजेदार है. खाती ही ऐसे गाने कि पहले हम सोचते हैं कि गोपी प्रिया क्या बोल रही है, फिर हम एनालाइज करते हैं. तो आप ही कौन बता सा गाना बंटी और बबली का? आई थिंक गाने तो उसके सारे ही बहुत अपबीट है. व्हाट वाज दैट सॉन्ग? Don't give a tough one. नहीं, द इंट्रोडक्शन वाला सॉन्ग. वो ट्रेन वाला. So the song, the chorus goes dhadak dhadak. So for that, we can go Hari 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 Hari. हरी 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 धाम बुलाए रे. हाँ नहीं, that can work. Hari 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 दिल ये गाए रे, हरी 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 धाम बुलाए रे. ये तो भजन बन गया वृंदावन जाने का. एक और कोई पॉपुलर ट्यून बताइए कोई. सुन रहा है ना तू. आशिकी 2. Yeah. So मंजिले we can do even महामंत्र on this. हरे, हाँ, we can go for हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे. सुनो मन मोहना सुनो मन मोहना मधुसूदना मधुसूदना मनमोहना मोरा मनोहरा. वाह, तो आप लोगों के लिए और एक नया सॉन्ग हो गया यहाँ पर यहीं बैठे बैठे. जन्माष्टमी का माहौल है तो कृष्ण भक्ति कैसे होनी चाहिए? जन्माष्टमी बहुत ही पावन दिन है हम सब के लिए, सारे भक्तों के लिए जो भी भगवान को की पूजा करते हैं. तो जन्माष्टमी जैसे हम करते हैं हम वैसा बताने की कोशिश करेंगे, और बाकी जो जिस भाव से करना चाहता है वो उसकी श्रद्धा है. तो हमारा निर्जला फास्टिंग रहता है, और हम भगवान का बर्थडे, ऑस्टेरिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है तो हम ऑस्टेरिटी करते हैं. भगवान फास्टिंग एक्चुअली लोगों ने गलत मीनिंग निकाल रखा है कि फास्टिंग क्या होती है. तो फास्टिंग का थोड़ा सा एक रीज़न है कि हम जब कुछ नहीं खाते हैं तो हमारे हमेशा सेंसेस में रहता है कि हमें कुछ मिसिंग है, हम ये क्यों कर रहे हैं. तो एक ही रीज़न है कि हम भगवान को पूरे दिन उनका स्मरण करते रहें, मंदिर जाएं, उनका आशीर्वाद लें, उनसे ब्लेसिंग्स मांगे बहुत सारी, उनकी पूजा करें, चैंटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा माला करें. तो हमारा दिन ऐसे ही जाने वाला है. रीडिंग, हियरिंग, लेक्चर बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे भगवान के लिए, भगवद गीता पढ़ेंगे, कृष्णा बुक पढ़ेंगे जो कि बाल लीलाओं से भरी हुई है भगवान की. तो हमारा दिन ऐसे ही जाएगा. बाकी तो जो जिस प्रकार से कर सकता है वैसे करे. 56 भोग होते हैं. कृष्ण जन्माष्टमी जब होती है तो 56 भोग होते हैं, लेकिन आप जेनजी को क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह का भोग लगाना चाहिए? हमारा फास्टिंग होता है इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की भी फास्टिंग है. अगर हमें लगता है हम फूडी हैं, हमारे अंदर सारी क्वालिटीज़ भगवान से ही आती हैं डायरेक्टली. अगर देखा जाए तो इट्स लाइक ही इज़ एन ओशन ऑफ क्वालिटीज़ एंड वी आर जस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट. तो अगर आपको लगता है आप फूडी हो तो भगवान आपसे ज़्यादा फूडी है, तो उनको तो आप
भर भर के लगाइए, 56 क्या 108 1008 भोग लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई लिमिटेशन है। और अगर आप मंदिर विजिट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जन्माष्टमी पर भक्त लोग मिलकर सात्विक फूड 1008 डिशेस दे मेक विद इन दैट डे, फास्टिंग करते हुए फॉर कृष्णास प्लेजर। ऑफकोर्स इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अनियन गार्लिक नहीं होना चाहिए, सारी सात्विक इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करें, क्लीनलीनेस के साथ बनाएं, और बनाते हुए चखें ना, उनके लिए ही रहने दीजिए वो, और प्रेम से बनाएं। नमक से भी ऊपर है प्रेम, वो डालें उसके अंदर। और साथ ही तुलसी महारानी जो भगवान को सबसे प्रिय है, तो आई थिंक दैट्स भगवान आई थिंक भोग को एक्सेप्ट करेंगे भगवान। और जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर अगर एक प्यारा सा कृष्ण का भजन हो तो वो कौन सा गाना चाहेंगे आज आप? मेरे बाके बिहारी लाल हो, मेरे बाके बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, मेरे बाके बिहारी लाल हो। हाँ, तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तोरा पीला पटका, तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तोरा पीला, तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर धुन बजी और क्या आपने प्यारा सा भजन गाया। जन्माष्टमी के दिन एक भगवत गीता से कोई संदेश अगर आप जेन जी के लिए देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तां सतेष्व भारत। विच मीन्स कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे मौसम कैसा भी हो, हमें सिर्फ भगवान को याद रखना है। प्यारा सा जो सेशन है हमारा, इसको हमें रैप करना होगा सैडली, लेकिन एक मैसेज अगर आपको देना हो जो आज का जो यूथ है, अगर वो इसमें अपना करियर बनाना चाहे इन स्पिरिचुअलिटी, इन भजन क्लबिंग, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? आई थिंक फर्स्टली हैव फेथ। फेथ एक बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज वॉट वी हैव ऑल्सो लर्न इन आवर लाइफ, हम जो भी चीज़ें करते हैं सब टेम्परेरी है, वन डे इट विल एंड, सो वी आर एडिंग जीरोज, लॉट्स ऑफ जीरोज, जीरो 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 जीरो, तो एंड में वो फिर जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहेगा ना, चाहे 1 जीरो चाहे 1 लाख जीरो, लेकिन उन जीरो के आगे अगर हम वो 1 लगा दे, द वन दैट कंप्लीट्स, द वन हु इज कंप्लीट, द वन हु कंप्लीट्स अस, कृष्णा, तो आई थिंक देन लाइफ विल बिकम मोर वैल्यूएबल, एवरीथिंग विल अलाइन, सब अलाइन हो जाएगा, डाउट्स, क्यूरियोसिटीज, मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग कम्स इन स्पिरिचुअलिटी। अपने धर्म, अपने सनातन की तरफ एक बार देख कर तो देखो, भगवान की तरफ एक बार हाथ बढ़ाकर तो देखो, करियर, लाइफ सब सेटल हो जाएगा। देयर इज नथिंग वेरी स्पेसिफिक दैट वी वुड टेल यू, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन पाथ, एवरीवन हैज देयर यूनिक रिलेशनशिप विद कृष्णा। सो या जो परम शक्ति ने बोली कि हाथ बढ़ाकर तो देखो, भगवान आपका हाथ खुद पकड़ लेंगे। बहुत ही प्यारे यहाँ पर शब्द आपने कहे, बहुत ही प्यारी थॉट है, लेकिन इसी के साथ एक प्यारा सा भजन भी हो जाए और फिर हम इस सेशन को आज यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आप प्राइम न्यूज़ के ऑफिस में आए और इतना प्यारा माहौल आप लोगों ने यहाँ पर बनाया। सो एक भजन हो जाए बिफोर वी गो। Sure.
First of all, thank you so much. I think it was a beautiful opportunity for all of us. And चाहे हम कितना भी म्यूज़िक बनाएं, कितना भी कुछ भी अचीव कर लें, ह्यूमिलिटी कभी नहीं जाएगी. और हम ऐसे ही आपको हम्बल मिलेंगे हमेशा, और हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि सब भगवान का नाम लें और सब भगवान का गुण गाएं, जैसे हम गाने की कोशिश कर रहे हैं. हमें गलत ना समझें, और आप जो कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है. कोई भी जो भी कर रहा है वो गलत नहीं है. तो अभी हम उनसे पुकार लगाएंगे जिनसे भगवान खुद पुकार लगाते हैं. वो है हमारी प्यारी राधा रानी. तो एक राधा रानी का भजन हो जाए. रेडी? राधे राधे बोलो, राधे राधे, राधे राधे बोलो, राधे राधे. मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे. मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे. हो मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे. मन कारो कारो जमुना जीरो पानी. राधे राधे बोलो, राधे राधे, राधे राधे.